सेकंड में अपने ध्यान में सर्वशक्तिवान की लाल लाल किरणों के भीतर मैं शिव की लालिमा बनकर चारों ओर बरस रही हूँ और दिल से आह्वान करती हूँ मीठे भोले बाबा का, इस भाग्यवान घड़ी में पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं आपका इंतजार कर रही है, हमारे जीवन को शुभ शुभ करने के लिए, मंगल मंगल करने के लिए, विश्व परिवर्तन के बेहद के कार्य में मुझ आत्मा को अपना मददगार बनाने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए ए भोलेनाथ बाबा आ जाइए। आ रहा है वो नीचे की ओर हमारे सन्मुख, डायमंड हॉल में पूरा ही हॉल चमक रहा है डायमंड से। मैं आत्मा और सांप को आत्मा देख रही हूँ, मैं फरिश्ता सांप को फरिश्ता देख रही हूँ। सब बाबा के बच्चे हैं, आत्मिक भाई है। सबको साथ लिए मैं रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट विराजमान हूँ बाबा के बिल्कुल सन्मुख, एकाग्रता की शक्ति को धारण किए, सत्यता के सूर्य के बिल्कुल समान सन्मुख, मन बुद्धि की कलम बाबा को सौंप कर संस्कार परिवर्तन कर मैं रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सबका पुरुषार्थ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। काफी दिनों के बाद मुरली क्लास हो रहा है और क्लास भी ऐसे दिन पर हो रहा है कि मम्मा का डे आ रहा है 24 जून को। तो जून मास हमारा तीव्र पुरुषार्थ का मास रहा है। जैसे जनवरी है वैसे जून है। और कहते हैं कि जनवरी और जून मास में जो भी हम तपस्या करते हैं, मम्मा बाबा की डायरेक्ट पालना, डबल पालना हमें मिलती है और एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है हमें। और ऐसे में ही जैसे कि बाबा ने आज कहा हमें कि माया भी देख रही है, माया भी सुन रही है ना? तो वो अपने हर मुमकिन प्रयास कर रही है। तो अभी माया का रूप चल रहा है, सबको बिजी रख रही है किसी न किसी माध्यम से, कहीं रिलेटिव से, हाँ कहीं बाहर आना जाना है, कुछ भी है। लेकिन सारा संसार इधर उधर हो रहा है, सारी हलचलें चल रही है। हम भी कहीं इधर उधर हैं, लेकिन अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करने का जो ये मौका है, हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम है कि तपस्या के इस मंथ में हम तपस्या कैसे करें। जून का मंथ वैकेशन का मंथ होता है। हाँ, कई बच्चों के स्कूल ओपन होते हैं, बहुत कुछ बातें भी होती हैं, गेस्ट आते हैं, हम बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या है? मैं और मेरा पुरुषार्थ। तो मेरा पुरुषार्थ, मेरी प्रारब्ध, मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेवारी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे मैं स्थान बदल लूं, हाँ, चाहे मैं कहीं भी दुनिया दुनिया के कोने में क्यों ना चली जाऊं, लेकिन मेरे ब्राह्मण जीवन की जो तपस्या है, जो दिनचर्या है, उससे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे मन और बुद्धि पर डिपेंड है, वो मेरे श्रेष्ठ संकल्पों पर डिपेंड है। ठीक है। तो सभी जून मास का हम जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं, हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं आज के महावाक्य। बहुत पावरफुल बातें बाबा ने आज बताई है, दो 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 पॉइंट करके बाबा ने बताया है आज। हाँ, उसका टाइटल है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। 21/11/2005 की रिवाइज डेट है मुरली की। तो बाबा ने मेन मेन जो बातें कही है, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मेन मेन पुरुषार्थ की बहुत पावरफुल, क्योंकि दो 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 पॉइंट करके बाबा ने बताया तो पूरी मुरली जैसे याद रह जाती है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहेगा? ओम शांति दीदी। जी बोलो। आज बाबा ने कहा है कि जहाँ मैं आता है वहाँ आत्मा देखो, और जहाँ मेरा होता है वहाँ बाबा। जी बिल्कुल। ओम और शांति। जी ओम शांति। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी।
प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। ओम शांति। हम्म। और ओम शांति। फिर बाबा ने फरिश्ता के बारे में बताया कि फरिश्ता कौन होता है। तो फरिश्ता जिसका पुराने संसार संस्कार से कोई नाता नहीं, सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, बल्कि सदा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में डबल लाइट यानी हल्का रहता है, वो फरिश्ता। फिर जो सर्व का प्यारा न्यारा हो वह फरिश्ता है। फरिश्ता वह है जो सर्व का प्रिय होता है। ओम शांति। हम्म। और कोई कुछ कहना चाहेगा? देखो, तो बाबा ने क्या कहा है देखते हैं आज। क्योंकि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल बाबा ने आज बताई है। मैं और मेरा बाबा, ये ड्रिल भी बाबा ने बताई है। और एक बाबा ने ड्रिल बताई, डेड साइलेंस, है ना। दीदी ये तो हम करते हैं ना रोज। हम करते हैं, हम तो सब एडवांस में ही कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लग रहा था ना सभी को सुनकर कि हाँ ये तो हम ऑलरेडी जी, कर रहे हैं। फिर आपकी याद भी आई कि आपने वो ड्रिल करवाई है तो ऑटोमेटिक हो रही है। हो रही है, अभी बाबा ने कहा तो और पक्का करेंगे, है ना। हाँ क्योंकि जी। कह रहा है मतलब कहीं ना कहीं हम और भी थोड़ा सा और पक्का कर लेंगे इस, जी क्योंकि कहा ना कि मम्मा की स्पेशल हेल्प है, अभी मम्मा हमें हेल्प कर रही है। तो वो चरित्र जो ब्रह्मा बाप से भी आगे बढ़ गया था, है ना, कम समय में बहुत आगे बढ़ गई मम्मा, और उनसे पहले भी वो संपूर्ण बनकर चली गई। ऐसी वो कुमारी, है ना, इतनी पावरफुल, और वो माँ बन गई। तो उनका चरित्र अगर हमें धारण करना है तो वो हमारा एक संकल्प चाहिए कि नहीं, इस जून महीने को हम पूरा ही पूरा यूज कर लेंगे, कि हमारा एक साल का पूरा पुरुषार्थ इस जून महीने में कर लेंगे। इतना अपने अंदर तीव्रता का। अब ये नहीं सोचो मैं इधर जाऊंगी, मैं उधर जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। बस मम्मा और बाबा को साक्षी मानकर इतना कहो कि मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, बस आप गाइड करते जाओ मम्मा, मैं कैसे आप समान बनूं, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीन रूप देख रहे थे, है ना, जैसे तीन संबंध है वैसे तीन रूप देखकर बाबा हर्षित हो रहे थे। हाँ, तो जब हम बाप के संबंध से हैं तो हम बच्चे हैं। हाँ, फिर हम टीचर के संबंध से हैं तो स्टूडेंट हैं, और फिर सदगुरु के संबंध से देखा जाए तो हम क्या है, उनके शिष्य हैं। हम्म, लेकिन यहाँ बाबा क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये तीन स्वरूप की बाबा बात कर रहे हैं। तो सबसे विशेष वर्तमान वर्तमान ब्राह्मण जीवन है जो अमूल्य है। और विशेषता क्या है उसकी, तो बाबा ने विशेषता में प्योरिटी कहा, है ना। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, यही तो हमारी हकीकत है ना। और पर्सनालिटी सुख शांति की जननी है ना। पर्सनालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, रियलिटी है, पर्सनालिटी है। और प्योरिटी क्या है, सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल होगी, है ना। हमारी बात हुई थी ना थोड़े दिन पहले, कि चाहे जीवन में कितनी हलचलें आ रही हैं, पवित्रता के पेपर भी इतने आ रहे हैं, लेकिन एक अंतर मन की जो शांति थी, आत्मा को जो चाहिए थी, वो मिल गई है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स पता चल गए, ज्ञान पता चल गया, कौन थे क्या बनने वाले वो पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। मतलब आत्मा की जो प्यास थी ना, वो जो खोज थी उसकी, वो तो मिट गई। अब जो आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ रहे हैं जो हमें देने होते हैं, है ना। बाकी मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो मैं इतनी नीचे गिरी फिर भी मैं इतनी उच्च आत्मा बनने जाने वाली हूँ, तो मैं कितनी बड़ी बात है। तो प्योरिटी से बहुत ही शांति मिलती है। हाँ, उसको कलह कलेश में नहीं परिवर्तन करना है हमें, कि देखो जब से धारणाएं शुरू की है हमारे घर में तो गड़बड़े शुरू हो गई, ऐसा नहीं सोचो। हम ही ऐसा सोचेंगे तो दूसरी आत्माओं का क्या होगा। क्योंकि अगर एक आत्मा पवित्र रहती है तो दूसरी आत्मा को वो ऑटोमेटिक पवित्रता का दान दे रही है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, हाँ, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बात पवित्रता है। उसके आगे बिना, हाँ, ये वो गेट है जिसके बिना हम एंटर कर ही नहीं सकते अपने ब्राह्मण दुनिया में, या परमात्मा के दिल तक पर हम चढ़ ही नहीं सकते जब तक हम पवित्रता धारण नहीं कर सकते। हाँ, तो पवित्रता मेन सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए उसको विशेषता कहा बाबा ने आज। बाबा ने कहा लक्ष्य तो पता है कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है। हाँ, ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है, क्या कहेंगे, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं पता हमें, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता किसी को। बताएं क्या लक्ष्य है हमारे ब्राह्मण जीवन का।
अब जितना जल्दी जल्दी बोलोगे उतना हमारा क्लास जल्दी पूरा होगा। फिर हमारे एक्स्ट्रा पुरुषार्थ की चर्चा करनी है वो भी होगी। हाँ, सपोर्ट करे सभी। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्मी लक्ष्य। नारायण, हम लोग लक्ष्मी नारायण बनाने की लक्ष्य है हम लोग को, बनने की। अच्छा, लक्ष्मी और नारायण। और लक्ष्मी और नारायण बनने के लिए पहले हम लक्ष्मी पवित्रता नारायण नहीं। चाहिए, हाँ, पवित्रता तो श्री लक्ष्मी और और श्री नारायण हम पुरुषार्थ। सिर्फ, जी, हम सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं बोलेंगे। हमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बोलना है, आगे श्री लगाना है, क्योंकि वो हमारी जी, पूर्वज आत्मा है, तो रिगार्ड देंगे उनको। लेकिन वो भी बनने के पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? हाँ, ब्राह्मण पुरुषार्थ और करना देवता पड़े। के बीच में नहीं, लेकिन ब्राह्मण और देवता के बीच में एक और आता है। क्या आता है? तब बनना पड़ेगा। राइट, फरिश्ता बनना पड़ेगा, तो क्योंकि बाबू, जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे ना, तब तक हम देवता नहीं बन पाएंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बार बार दिन में ये ड्रिल करनी है, कितनी बार करते जाओ। और देखो, मैं आत्मा इस ब्राह्मण तन में भाल पर चमक रही हूँ, है ना? अभी मैं बोल रही हूँ करना सभी। फिर मैं चमचम चमकीला फरिश्ता, उसके भाल पर भी एक आत्मा चमक रही है, वो मैं। और देखिएगा अंग अंग से लाइट और माइट निकल रही है। और फिर एकदम श्रृंगारित 16 कला संपूर्ण देवता में सर्वोच्च दिव्य आत्मा, कितनी प्यारी सुंदर, हाँ, इस धरती पर आ गई जैसे। तो वैसे मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवा। इट्स वेरी वेरी इजी। और जितनी बार देखे तो उस स्वरूप को अनुभव करे कि मैं ही हूँ सूर्यवंशी घराने का राज तिलक लगाई हुई। क्योंकि आत्मा ही तो थी। आत्मा ने वस्त्र धारण किए और छोड़े, धारण किए और छोड़े, तो आत्मा तो है ना। तो अपनी आत्मा को, निज आत्मा को हर स्वरूप में चमकता हुआ देखना है, तब वो सच्चा स्वरूप आपको दिखाई देगा। और फिर देखो, पवित्रता का फरिश्ता पवित्र देवता, प्रेम का फरिश्ता प्रेम का देवता, सुख का फरिश्ता, हाँ, सुख का देवता। ऐसे भिन्न भिन्न गुणों और शक्तियों के साथ स्वयं को देखो कि वाह मेरे, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये 3 स्वरूप है ना। तो देवता बनने से पहले हमें फरिश्ता बनना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, जितनी प्योरिटी उतनी सुख शांति, और वो भी नेचुरल। तो लक्ष्य है हमारा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये लक्ष्य बताया बाबा ने आज, है ना। तो तीनों रूप सामने आ गए ना? आए सबके? हाँ, सभी ने ड्रिल की ना, जैसे बोल रहे थे। बाबा ने कहा चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। तो आज का ये हमारा होमवर्क रहेगा। हमें रोज ही ये चेक करना है ना, कि फरिश्तेपन की विशेषताएं कितनी दिखाई देती है। अब फरिश्तेपन की विशेषताएं क्या? तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। फरिश्ता अर्थात क्या? जिसका पुराने संस्कार स्वभाव से कोई नाता नहीं होता, पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं है। हाँ, सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन परंतु मनसा वाचा कर्मणा हर समय वो लाइट है। ठीक है, कि जो सर्व का न्यारा है, प्यारा है, जितना प्यारा उतना न्यारा है। जो भी देखे अपना लगे, ऐसा फरिश्ता। हाँ, तो अपने आप को चेक करो, क्या सब मुझे अपने जैसा, हाँ, ऐसा मानते हैं कि, या ऐसे कहते ही नहीं ये तो ब्रह्मा कुमारी है, ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाती है, तो हम सबसे अलग हो गए हैं। न्यारे और प्यारे होने की जगह हम अलग हो गए, हम बिछड़ गए, हम दूर हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि ब्राह्मणों में ये बहुत गड़बड़ होती है, न्यारा प्यारापन और हाँ, एक अहंकार छोटा सा आ जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और दूसरों से फिर हम अलग हो जाते हैं। तो हमें सबके बीच में, बगलों के बीच में जाकर भी अपने आप को हंस बनाए रखना है। तो मेरा स्वभाव संस्कार सबके साथ इतना मिक्सअप होना चाहिए। हाँ, कैसे? लेकिन सबको मैं अपनी से लगूं। जो भी मेरे पास आए उसको ऐसा लगे नहीं ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे कोई भी बात कर सकती हूँ। तो अपने आप को चेक करो, क्या मैं ऐसी बन गई हूँ कि दिल खोलकर कोई अजनबी भी मेरे सामने आ जाए ना, तो मेरे वाइब्रेशन से उसको ऐसा लगे कि नहीं, इनके सामने मैं बोल सकती हूँ, और बोल भी दे। हम सबको ये फील हुआ होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई आत्मा अचानक से आती है और अपने दिल की बात हमें बता देती है ना। वैसे नहीं होती, लेकिन अचानक से अपने दिल की बात बता देती है। क्यों बता देती है? क्योंकि हम उसको अपने से लगते हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन है ना, शुभ भावना शुभ कामना के, हाँ, बेहद के। तो वो आत्माओं को टच कर जाते हैं, उनको भी नहीं पता क्यों बोलते हैं, लेकिन वो बोल जाते हैं सब कुछ। तो हम सबको अपने लगे। बहुत प्यारी पॉइंट है ये, है ना। डबल लाइट होते हैं तो अपने लगेंगे। अब लाइट मतलब क्या? एकदम हल्का, हाँ, जिसको कोई बोझ नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं है, वो बाबा कह रहे हैं देखो, हर एक अनुभव करे कि ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। तो सारा ब्राह्मण परिवार ये अनुभव करे कि ये मेरा है ना। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक। तो आज अपने को चेक करो और एक लिस्ट निकालो, मैं किसको अपनी सी नहीं लग रही हूँ। हाँ, सपोज 90% मैं सबको अपनी सी लग रही हूँ, सब मुझे बहुत प्यार दे रहे, लेकिन 10% में कौन कौन है?
सपोज 99% में सबके वो अपनी सी लग रही, तो 1% में कौन सी आत्मा है जिसको मैं अपनी सी नहीं लग रही हूँ? तो उसका कारण ढूंढना है हमें, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें सबका ही सर्टिफिकेट लेना है संतुष्ट तक। हाँ, बाबा ने 5% मार्जिन दी है, लेकिन उस मार्जिन को लेकर ऐसे नहीं बैठ जाना है। सबका प्रिय बनना है। फरिश्ता जो सबका होता है, जो बेहद का होता है, जो हदों में नहीं रहता, उसको फरिश्ता बोलते हैं। तो बहुत प्यारी क्वालिटी है फरिश्ते की, है ना? तो बाबा ने कहा देखो ये मेरा है, डबल लाइट, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में बेहद, हद नहीं होनी चाहिए। सब अपने और मैं सबका हूँ। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है वहां ही हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन हो जाता है। हाँ, अब अपनापन और हल्कापन का क्या रिलेशन है, बताएं कोई? अपनेपन का और हल्केपन का रिलेशन बताओ। दीदी व्यर्थ में चले जाते हैं तो नहीं, अपनापन और हल्कापन देखो, हल्कापन। हल्कापन और अपनापन क्या? आपने कहा हाँ सब अपने से लगने, मुझे देखे तो सबको ऐसा लगे कि मैं अपने हूं, तो हल्कापन होता है ना? जहां अपनापन होता है वहां हल्कापन होता है। वो कैसे? कोई बताना चाहेगा भाई जी? कौन बताएगा? अपनापन हल्कापन कैसे? जैसे अभी एग्जांपल दिया ना, कि जैसे हमारे सामने कोई भी आता है तो अपने दिल की बात बता देता है वो हमें। और कोई अपने दिल का बोझ होता है सालों साल का भरा हुआ, अपने सामने रो भी लेता है, बता भी देता है। हाँ, और हमसे उसको ज्ञान की कोई पॉइंट भी मिल जाती है, कोई समस्या भी मिल जाती है, वो आत्मा अपने आप हल्की होती है कि नहीं होती? और इससे बड़ा कोई पुण्य लगता है क्या? कोई पुण्य नहीं होता इससे बड़ा, है ना? तो वो अपनापन और वो हल्कापन, ठीक है? तो ऐसे अपनापन और हल्कापन होता है। बाबा ने कहा देखो कितना परसेंटेज फरिश्ते स्टेज में पहुंचे हो, चेकर और मेकर भी बन गए हो। तो बाबा ने कहा बन गए हो ना, तो मुबारक है सभी को। बाबा की एक आश है हमसे, समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उनकी स्टेज 95% होनी चाहिए। हाँ, तो किसी ने कहा कोई बात नहीं बाबा, हम तो 98% करके दिखाएं। तो बाबा ने कहा मुबारक हो, आपके मुख में गुलाब जामुन, है ना? देख रहे हो ना, जानते भी हो ही जाना है, होना ही है। बाबा ने कहा आप देख रहे हो, हमने बोला, बाबा ने हमारा आत्मविश्वास देखा कि हाँ 95 का कहा बाबा ने, 5% की बाबा ने मार्जिन दी। 100% तो ब्रह्मा बाबा है और मम्मा है, लेकिन फिर बाबा ने 5% की मार्जिन भी दी है कि 5% नहीं होंगे तो भी हम संपूर्ण कहे जाएंगे। जो फर्स्ट डिवीजन कहा जाता है ना, वो वाली आत्मा। तो बाबा ने कहा हो ही जाना है, हुआ ही पड़ा है, होना ही है। सिर्फ क्या करो, घे 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 की बातें नहीं करोगे, चलेंगे करेंगे देखेंगे ऐसी बातें नहीं करो। अब ये भाषा परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो वो चेक करो। क्या करना है? हर संकल्प हमें चेक करना है। तो चेक क्या करेंगे? संकल्प में निश्चय और सफलता कितनी है। हाँ, सपोज हमने सवेरे अमृत वेला निश्चय किया कि आज मैं 5 बार मुरली में रिवीजन करूंगी, तो देखो उस संकल्प पर मेरा निश्चय कितना है। और फिर रात को चार देने से पहले क्या वो मेरा संकल्प सफल हुआ? फिर बाबा को चार दो, बाबा मैंने ये संकल्प किया था, मेरा सफल हुआ है या सफल नहीं हुआ है? और नहीं हुआ तो क्या कारण है, हुआ है तो बाबा को थैंक यू करेंगे। ठीक है? ऐसे हर संकल्प में निश्चय होना चाहिए, सफलता। समझ में आ रहा है ना? संकल्प में निश्चय और सफलता समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, एग्जाम्पल पता चला ना? कि और समझना है? किसी को ना समझ में आए तो बताना, ठीक है? फिर बाबा ने कहा जो भी संकल्प, संबंध, संपर्क में, कर्म में जो भी आता है ना? कोई भी आ गया ऐसे नहीं, जो भी आता है, जैसे कि वीआईपी होते हैं, तो हर वीआईपी का क्या होता है, हर चीज पहले चेक होती है ना, फिर वो कदम रखते हैं। मतलब जहां भी वीआईपी जाएंगे उनका भोजन चेक होगा, उनका रास्ता चेक होता है, उनका व्हीकल चेक चेक होता है, उनके कपड़े चेक होते हैं, उनकी हर बात उनकी चेक की जाती है बॉडीगार्ड्स के द्वारा, और फिर उनको उन तक वो वहां तक पहुंचते हैं। तो हम तो क्या है, बाबा ने कहा आपके सामने जितने भी वेरी 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 लगाने हो लगा दो, आप तो इतने इतने इंपॉर्टेंट हो। मतलब हमारे सामने ये धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, वैज्ञानिक सत्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी की सारी विनाशी है। बाबा ने कहा जितना लगाने चाहो लगाते जाओ, है ना? अपने चित्र को देखो ना, जो पूजे वो, हाँ पूजे जा रहे हैं। मंदिर में देखो, मंदिर कितने भव्य भव्य बड़े होते हैं। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मूर्त कितनी होती है? 3 फीट की। हाँ, आजकल तो देखो हनुमान जी की मूर्त इतनी बड़ी बनाते, इतनी बड़ी, जैसे आकाश को छू रही है।
क्यों क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम सब हनुमान अपने, हाँ, अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं ना। जैसे रावण की बढ़ रही है वैसे हनुमान जी की भी बढ़ रही है, तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तें बनाते हैं। और मंदिर हमारे इतने भव्य हैं, लेकिन मूर्त उसमें बाबा ने कहा कितनी छोटी होती है। बाबा ने कहा देखो, चित्रा तो 3 फीट में आ जाता है दर्शन करने के लिए, कितनी क्यों लगती है। हाँ, कदम उठाने के पहले चेक करो, सोच समझ कर काम करो, फिर कदम नहीं, हाँ, फिर कदम ये नहीं आएगा, मतलब जो कदम उठ चुका है ना वो वापिस नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है क्या ये, अगर मेरे से एक भूल हो गई, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, हाँ, या मेरा अमृत वेला नींद में गया, तो क्या वो वापिस आने वाला है? 5,000 साल के बाद आएगा और वैसा का वैसा आएगा। मतलब बाबा ने कहा ये जो कदम उठा लिया वो कदम वापस नहीं आएगा। तो कितना हमें अटेंशन देना पड़ेगा। कल भी बाबा ने साकार वाणी कितनी पावरफुल चलाई ना, अटेंशन दो बच्चे, अटेंशन देते रहो। बाबा ने कहा देखो, चेक करो ना, सोच समझ कर हर काम करो, फिर ये कदम वापस नहीं आएगा। सामान के सीट पर सेट रहो, विधि क्या बता रहे हैं, हाँ, अटेंशन के लिए विधि बताई, सामान के सीट पर सेट रहो। और जितनी पोजीशन में रहते हो उतनी ऑपोजिशन नहीं हो सकती। माया की ऑपोजिशन तब होती जब पोजीशन में नहीं रहते। अब माया क्यों आती, कोई कमी क्यों आती, हाँ, कोई पेपर क्यों आता, क्योंकि मैं आत्मा उस पोजीशन में अपनी सीट पर सेट नहीं हूं। जैसे ही मैं अपनी सीट पर से उतरती हूँ, क्या करती माया, अपना हाँ, स्थान वहां ले लेती है। तो फिर वो एक भी सामान याद नहीं रहता, बाबा की मीठी मीठी बातें याद नहीं रहती, वो आत्मविश्वास याद नहीं रहता, इतनी खराब पोजीशन हो जाती है कई बार। हाँ, जैसे बाबा छीन गया हो हमसे, बाबा की याद, बाबा की श्रीमत नहीं, जैसे एक सजा मिल गई है हमें। ये तुरंत सजाएं होती है जो हमारी अवस्था एकदम डाउन हो जाती है, जो हमें पुरुषार्थ करने नहीं देती, जो मन ही नहीं करता कि मुरली सुने, मन ही ना करे कि योग करे। हाँ, कुछ कुछ और करते रहेंगे लेकिन योग करने का मन नहीं करता। तो ये सारी क्या है, सजाएं हैं हमारे लिए धर्मराज की, साक्षात सजाएं हैं ये सब के सब। इसलिए क्या कहा बाबा ने, हर कदम पर हमें अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा देखो, सबका लक्ष्य है संपूर्ण और संपन्न बनने का, या थोड़ा है, कब तक है, बाबा ने कहा ये कब तक बन जाओगे संपूर्ण संपन्न। तो आप लोगों ने, हाँ, लोगों से तो क्वेश्चन करते हो ना, आप लोगों से क्वेश्चन करते हो, तो आपका क्या लक्ष्य है? बाबा हमें पूछ रहे हैं फिर आपका क्या लक्ष्य है। बाप दादा विशेष टीचर से पूछे, फिर बाबा ने टीचर से बात की। हाँ, तो 30 वर्ष वालों से बाबा ने बात की कि भाई लक्ष्य ही आपका क्या है, आपस में मिलकर प्रोग्राम बनाओ, मीटिंग करो, सिटिंग करो। ये सब तो बहुत हो गया, लेकिन अब फिक्स करो कब तक संपूर्ण बनेंगे, उसके लिए मीटिंग करो। हाँ, जितने, कितने साल चाहिए, बाबा ने आज ऑफर दी, कितने साल चाहिए बोलो, संपूर्ण बनने में, संपन्न बनने में कितने साल चाहिए। तो आप सबको, हम सबको बाबा को आज डेट बतानी पड़ेगी। बाबा इतने समय में मैं क्या करूं, किसी गुण अवगुण, किसी कमजोरी को लिखो और कहो सपोज 1 महीने में बाबा मैं इससे मुक्त हो जाऊंगी, है ना, फिर दूसरा लो, फिर तीसरा लो, एक साथ सब नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्या करो, अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर बस आत्मिक अभ्यास, जितना आत्मिक अभ्यास पावरफुल होता है, जैसे हम एकदम प्रकृति जीत बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं में ही बहुत बड़ी एनर्जी है। इसलिए बाबा ने कहा ये सब तो बहुत किया, अब क्या करो, हाँ, अपनी सीट पर सेट रहो। कितने साल चाहिए आपको? अब प्रकृति भी पूछती है बाबा से, एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, सब पूछ रहे हैं। तो बाबा क्या करेंगे, बाबा बच्चे से पूछेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा, फॉरेनर्स को बताया बाबा ने कि आप सब एग्जाम्पल बनो, है ना। फिर मनसा वाचा संबंध सब पर, सब में कर्म, इन सब में कर्म भी आ गया। तो चारों ही बातों में संपूर्ण संपन्न हो जाए, जिसके भी सामने संपर्क में जाए अनुभव हो ये मेरा है। हाँ, मेरे के ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है ना, मेरा मतलब मेरा अपना। बाबा ने कहा देखो, विश्व राजन कैसे बनेंगे, कब तक का उत्तर देंगे ना। तो मीटिंग को, मीटिंग करो और फाइनल करो। हाँ, चेक करो, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। अब ये टीचर्स बहनों को नहीं कहा सिर्फ, बाबा ने सब बच्चों को कहा क्या करो, मीटिंग करो, डेट फिक्स करो। तो ममा की तपस्या का मंथ चल रहा है, जून मंथ चल रहा है, हम सबको डेट फिक्स करके बतानी है ना, कि हाँ, इस गुण और इस अवगुण, इस संस्कार से मैं इस मंथ में निजात पालूंगी, मैं इससे निकल जाऊंगी, इसके बंधन से निकल जाऊंगी। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं देखो, माया भी देखती है ये उमंग उत्साह में है तो कुछ ना कुछ तो करती है ना। तो उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है, वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है ना उसे यूज करती है। वैसे भी देखो, युद्ध होता है तो क्या होता है, लास्ट लास्ट में जो जितना दम लगा सके वो लगाते हैं, है ना।
तो माया भी क्या कर रहा है, अब भी अति 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 में ले जा रही है। अब वो अपने अस्त्र शस्त्र निकाल रही है। अभी इसका अस्त्र शस्त्र कौन सा चल रहा है? हाँ, माया का भी अस्त्र शस्त्र है, सबको बिजी बना रही है। तो ऐसी ही पालना करती है कि समझ ही नहीं सकते कि माया की पालना है कि बाप की पालना है। हाँ, हमें लगता है हम तो बाप की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये माया की पालना है कि बाप की पालना है, हमें वो तफावत, वो डिफरेंस पता नहीं चलता। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो माया भी हमें ताक कर बैठी है कि कब ये कोई अच्छा निश्चय करे, अच्छा डिसीजन ले और मैं जाऊं, है ना। तो माया की पालना है कि बाप की पालना, उसमें ये बहुत सूक्ष्म अंतर है जो हमें समझना होगा। हमें लगता है चलो हम कहीं बाहर घूमने गए या हम किसी के घर पे गए, हमें बहुत अच्छी पालना मिल रही है, लेकिन फिर ना हमारा अमृत वेला हो रहा है, ना हमारा नुमाशाम हो रहा है, ना हमारा कोई पुरुषार्थ हो रहा है, ना हमारा होमवर्क हो रहा है, और हमें यहाँ अच्छा फील हो रहा है, लेकिन, है ना। तो लेकिन वो अच्छा अच्छा नहीं है, वो माया की पालना है। तो इसलिए बाबा ने कहा दो शब्द है जो रुकावट डालते हैं। तो हर बार जो बाबा पॉइंट उठाते हैं, मैं और मेरा, जहां जहां मैं और मेरा आता है, बाबा ने कहा यहाँ ये दो है जो माया के स्वरूप है। तो बाबा ने इसकी विधि बताई, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करो। तो मैं हूं ही आत्मा, इसको अंडरलाइन कर लेना, उसको पूरा दिन ये काम करना है हमें। मैं हूं ही आत्मा, और सामने भी क्या है, आत्मा रूप को। जैसे ही मैं बोलूं कि मैं हूं ही आत्मा, तुरंत मुझे भाल पर चमकता वो सितारा फील होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए मुझे, तुरंत मेरी बुद्धि उसका चित्र मुझे दिखाए। उसको कहता है स्वरूप में लाओ, नेचुरल स्मृति में लाओ। मेरा कहे तो मेरा बाबा, है ना। तो नेचर और नेचुरल बनाओ, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो ये नेचर और नेचुरल बनाओ। तो ये इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो हमें करना है ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, जानते हो परंतु मानते नहीं। जानना 100% है, मानना में परसेंटेज बन जाता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है ना, हम जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं। लेकिन हम जानते, जितना जानते 100% उतना ही हमें क्या करना है, हम्म परसेंटेज में हम मानते हैं। बाबा ने कहा संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो मैं आत्मा स्वरूप में इमर्ज करना, मैं के साथ आत्मा शब्द बोलना। तो मैं आत्मा, आत्मा का संसार बाप दादा, तो आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता। देखो मैं आत्मा, हाँ, फिर मेरा संसार क्या है, मेरा बाबा। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा, और फिर मेरा लक्ष्य है जो मुझे रिवाइज करना है, मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता है। तीन बातें बाबा ने बताई दी, ड्रिल बताई, मन की ड्रिल करना है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। हाँ, तो एक सेकंड में हम सब ये ड्रिल करेंगे। अपने आप को देखिए, एक सेकंड में आत्मा, भाल पर चमकता हुआ सितारा, शरीर जैसे है ही नहीं। एक सेकंड में फरिश्ता, विश्वलोक पर चमकीला फरिश्ता, सामने अव्यक्त बाप दादा, बाबा का हाथ अपने हाथों में, मेरा संसार ही बाबा, मेरे संस्कार बाबा के, मेरा सब कुछ बाबा का, मैं और मेरा बाबा बस। ओम शांति। तो ये ड्रिल हम करेंगे, मैं और मेरा बाबा, और उस वक्त एकदम साइलेंस फील होनी चाहिए।
हम परम धाम में भी जाकर कर सकते हैं, हम अव्यक्त फरिश्ते बनकर भी कर सकते हैं, है ना। तो समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र तीव्र, क्रिएशन को नहीं, क्योंकि रचना, जो रचयिता होता है वो स्पीडी होना चाहिए, ना कि रचना। सपोज जो मैंने कार बनाई, हाँ, तो कार मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए कि मैं कार के कंट्रोल में हूँ। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, समय फास्ट जा रहा है लेकिन ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पा रही। इसलिए बाबा ने कहा क्रिएटर को फास्ट होना है, ना कि क्रिएशन को, है ना। तो लेकिन वर्तमान समय कौन तेज जा रहा है, हाँ, प्रकृति, हाँ, रुकी हुई है हम सबके लिए। तो स्थापना के निमित्त बने हुए समय प्रमाण एवर रेडी सब होने चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप समान अर्जुन बनो, स्वयं स्वयं को और समय को देखो। वर्तमान समय सभी अभी ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, हाँ, क्या करो, दो शब्द पर विशेष पुरुषार्थ करना है, निमित्त और निर्माण। तो आ गए दो शब्द, पहला आया मैं आत्मा मेरा बाबा, है ना। फिर आया बाबा ने कहा क्या, निमित्त और निर्माण। तो इसमें बॉडी कॉन्शियस कॉन्शियस का मैं और मेरा खत्म हो जाता है। निमित्त बनो तो निर्माण अपने आप ही बन जाते हैं, फिर मान तो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। देखो जितना हम निर्माण बनते हैं, अपने स्थूल मान को छोड़ देते हैं ना, वैसे अपने आप आत्माएं हमारी ओर आकर्षित होकर हमें मान देने लगती है। लेकिन हमें पहले जीरो पर जाना पड़ेगा। जीरो मतलब जीरो अहंकार, बिल्कुल भी मेरापन नहीं होना चाहिए मुझे कहीं भी, है ना। तब जाके वो पोजीशन आती है। फिर बाबा ने भाव और भावना की बातें की, ये भी दो चीजें होती हैं। बाबा ने कहा भाव क्या है, निमित्त का, और भावना क्या है, निर्माणता की। हाँ, फिर शुभ भावना शुभ कामना, हाँ। तो भाव है निमित्त और निर्माण का, और भावना है शुभ भावना शुभ कामना। तो आपके ये भाव और भावना ऐसा वायुमंडल बनाए, भाव और भावना इतने पावरफुल वायुमंडल बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे रूह रिहान करते हैं, है ना। इतना पावरफुल वाइब्रेशन बने जो औरों को भी वो, हम्म, उसका फीलिंग दे सके, उसकी अनुभूति करा सके, ऐसा पावरफुल भाव और भावनाओं का हमारा वायुमंडल ऐसा बनाए कि जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। इतना पावरफुल हमारा वाइब्रेशन होगा कि सामने वाली आत्माएं बदल जाए, है ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे रूह रियान करते हैं, हमने तो एक मास में शुभ भावना रखी तो वो तो बदलता ही नहीं है। हाँ, फिर थक जाते हैं, दिल से कष्ट हो जाते हैं। अभी उस विचार की, हाँ, दृष्टि और वृत्ति है। तो बाबा ने, मतलब दीदी आज जब समझा रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक बात समझाई कि हमें ऐसा भाव होता है कि वो सामने वाली आत्मा बदले। अब बदले का मतलब क्या होता है, हाँ, कि वो बदल जाए। बदल जाए का मतलब कि अभी वो ठीक नहीं है, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी विधि सिखाई है कि वो है ऐसे, कि वो देव कुल की महान आत्माएं हैं, वो सत्तो प्रधान आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। उस दृष्टि से हमें देखना है कि नहीं कि वो बन जाए, नहीं वो सुधर जाए। सुधरने का मतलब क्या है, अभी बिगड़ी हुई है तो हम वाइब्रेशन क्या दे रहे हैं उनको, है ना। तो बदलने की वृत्ति नहीं रखनी है, देने की होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें लगी, शुभ भावना और शुभ कामना देने की होती है, ना कि बदलने की होनी चाहिए। इसको डबल अंडरलाइन कर लेना, है ना। तो वो बाबा समझा रहे हैं हमें, ये बदल जाए मैं बदल जाऊं ऐसा नहीं, है ना। हमें अपनी सीट को नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा आप कुछ भी हो जाए, क्यों और क्या कहते हैं तो वेस्ट थॉट का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए कभी क्यों क्या नहीं करो, और ना उसके बदलने का इंतजार करो। हाँ, अपने आप को बदलने का इंतजाम करना है हम। अगर आप दिल से कस हो गए तो वो पावरफुल हुआ ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी हमें ये। हाँ, अगर मैं हार गई और मुझे किसी ने क्रोध दिला दिया, सब कोई दिला नहीं देता, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा बोला और मुझे भी क्रोध आ गया, मतलब क्या, वो आत्मा इतनी पावरफुल है जो भगवान के बच्चे को बदल सकती है। कितनी खतरनाक बात लगी हमें आज तो, कि बाबा ने हमें युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है, सामने वाली आत्मा आकर कुछ गलत कर रही है, हम भी उसके सामने गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसका स्वभाव संस्कार है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो आत्मा निष्प्रभाव होनी चाहिए। तो मुझे प्रभाव होना तो भी मीठे बाबा का, और किसी का नहीं होना चाहिए। मैं प्रभाव में आऊं, मैं लगाव में, मैं झुकाव में, सब में आऊं, लेकिन कहाँ आऊं, बाबा के साथ, और किसी के साथ नहीं, है ना। तो ये बाबा ने देखो वो कितनी पावरफुल हो गई, हमें उसको पावरफुल नहीं बनने देना है। तो ये दो बातें बहुत अच्छी लगी हमें। हाँ, बाबा ने कहा आप अपनी सामान की सीट क्यों छोड़ते हो, क्यों क्या कहाँ, ये सब सारे वेस्ट थॉट के दरवाजे क्यों खोलते हो, नहीं खोलना है। हाँ, तो मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो, पोजीशन से नीचे नहीं आओ। व्यक्ति में, स्वभाव संस्कार में, विचारों में ओपोजिशन हो जाती है तो बाप दादा का प्यार तो है। हाँ, तो सोचते हैं सब ब्राह्मण बाप समान बन जाए। बाबा हमें इतना प्यार करता है, जो बाबा को पता है कि नहीं बनेंगे फिर भी क्या करता है, हर एक को क्या कहते हैं, हाँ, ये संपूर्ण बन जाए, बाप समान बन जाएंगे।
क्या ब्रह्मा बाप के सामने माया की आत्माओं की प्रकृति की ऑपोजिशन नहीं आई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ी। क्यों जीते ब्रह्मा बाबा? तो विधि बताई कि उन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। हाँ, फिर होमवर्क दिया, मैं फरिश्ता और मेरे सामने सब फरिश्ते। ना मेरा पुराने स्वभाव संस्कार संसार से कोई भी रिश्ता है। हाँ, मैं ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो और वायुमंडल फैलाओ। फिर बाबा ने पावरफुल ड्रिल बताई। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस। हाँ, तो 1 सेकंड में चले जाए ऊपर। अपना फरिश्ता चोला धारण करे। बाबा के साथ कंबाइन हो जाए। एकदम डेड साइलेंस। बाबा और मैं। आ जाए आप इस मस्तक के भव्य भाल पर। ओम शांति। फिर बाबा ने वरदान दे देते हैं, फिर याद कर लेते हैं। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। तो सेवा में सफलता, अभी यहाँ भी 2 शब्द आए, शुभ चिंतक स्वचिंतक, है ना। तो सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना है? दोनों ही वरदान। हाँ, स्व शुभ चिंतक, मैं स्व के प्रति सोच रही हूँ, सबके प्रति शुभ चिंतक कर रही हूँ। जब तक मैं अपने प्रति शुभ चिंतक नहीं बनूंगी, स्व चिंतक नहीं बनूंगी, तब तक मैं शुभ चिंतक नहीं बन सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो स्व चिंतक शुभ चिंतक, इन दोनों बातों को बराबर ध्यान रखो। दोनों का हाँ भेद समझ में आ गया ना समझ में आए तो बताना। स्लोगन है, अपने संकल्प को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां सतह दूर आ जाए हो जाएगी। संकल्प तो कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, व्यर्थ होते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, कई बार साधारण भी आ जाते हैं। तुरंत ही जो हम करते हैं, हाँ, जैसे हम 1-1 घंटे में ड्रिल करते हैं, तो इस ड्रिल को क्या करो, हर कर्म के बाद, हर संकल्प के बाद अब बाबा को सौंपना शुरू करो कि बाबा ये संकल्प आया, मैंने आपको सौंपा। बाबा ये सेवा का संकल्प था, मैंने आपको सौंपा, है ना। ऐसे फिर व्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ये इस बार की ये थीम है। तो परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बनी देह से न्यारी आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। बस हमारा एक अभ्यास। हाँ, बाबा ने हजारों बार कहा है, लाखों बार कहा है कि बस आत्मा का पाठ पक्का कर लो, अपने आप सारे गुण शक्ति आ जाएंगे, अपने आप पुरुषार्थ हाँ तीव्र हो जाएगा, अपने आप हर कार्य हो जाएंगे, अपने आप बंधन छूट जाएंगे, अपने आप हम निश्चिंत हो जाएंगे, अपने आप अपने अंदर की कमी कमजोरी से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप संपूर्ण बन जाएंगे। बस एक अभ्यास कि मैं एक आत्मा हूँ, ये अभ्यास हमें पक्का करना है। जो आज का हमारा, मैं देह नहीं हूं लेकिन देही हूं, ये समान है ना। तो कितनी पावरफुल महावाक्य बाबा ने बताए हैं। ममा का मंत्र शुरू हो चुका है, तो इसको बराबर घूट घूट कर पक्का कर लेना चाहिए। हम टाइप करके भेजते हैं आपको, है ना। लेकिन कोई भेजे ना भेजे, क्लास हो ना हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ, जून महीना है और ममा मुझे स्पेशल लिफ्ट दे रही है, जून महीने की लिफ्ट दी है हमें। तो ये तन कहीं भी घूमता रहे, लेकिन मन और बुद्धि बाप में लगा रहे। मुझे मम्मा और बाबा के समान बनना है। तो अब हर बार जैसे बाबा का हवन हम घर में करते हैं, वैसे हमें मम्मा को भी साथ में बुलाना है। और हर कर्म में, जैसे हम लास्ट जून मंथ में भी किया था, अगर मेरी जगह मम्मा होती तो क्या करती। तो आज से हम वही लिखेंगे, अगर मेरी जैसा जगह मम्मा होती तो क्या करती। तो 1 महीना अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाप होते तो नहीं, लेकिन मम्मा होती तो
क्या करते वो लिखेंगे, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो मतलब अमृत वेला संकल्प आया कि थोड़ा सा चेंज करें तो भेजते हैं, फिर जब टाइम मिले आपको, है ना, क्या करना है चार्ट में चेंजेस करना हो तो, ठीक है जी। शुक्रिया मीठे बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। बाबा ने कहा देखो, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्व दर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बंद सेवा और पुरुषार्थ करने वाले, फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन के सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले, बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का भी, ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों का सदा स्वदर्शन चक्र द्वारा सबको चेक करके चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को और मीठी मम्मा को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों का, सदा डबल लाइट बंद सेवा पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं का, अपनी पोजीशन के सीट पर सेट होकर माया की ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों का, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों का, बाप दादा को, मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठी प्यारी मम्मा का दिल से शुक्रिया, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है?